जय सच्चिदानंद। अब हम उपासना के बारे में विचार करें। ये शास्त्र उपनिषद ऋषि मुनि द्वारा लिखित है। उनको गहराई से समझना होता है। अब हम जब ये शब्द आया, अब वर्तमान, यहाँ न भूतकाल की बात की गई न भविष्य की बात होती है। यहाँ अब हमारे ओम तपोन के अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में। अब वर्तमान की बात होती है। वर्तमान का अर्थ होता है मन खुद के साथ जुड़ जाए। अपने अंदर जो चेतना है उस चेतना का जब अनुभव करने लगता है साधक, तब उनको वर्तमान कहते हैं। अवेयरनेस। मन अभी भूतकाल में भी नहीं है, न भविष्य की चिंता है। इन दोनों का बीच में जो वर्तमान है वहां स्थिर रहना मतलब अवेयरनेस। वर्तमान, वर्तमान में बहुत कुछ है। जब वर्तमान में रहते हो तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांड की अनुभूति आपो आप होने लगती है। वर्तमान का मतलब होता है खुद के अंदर जो चेतन जागृत हो रहा है, चेतन की अनुभूति हो रही है, और चैतन्य से ये पूरा शरीर एक यंत्र है, वो चलता है, जिनके द्वारा हम बात कर रहे हैं, जिनसे आंखें देख रही है, जिनके द्वारा मैं बोल रहा हूं, इस सब का अनुभव होना। अब आप वर्तमान में होते हैं तो वर्तमान में प्राण तत्व है, परमात्मा है, अजरा अमर की अनुभूति होना, उनको ही अब कहा जाता है। अब हम याना मैं याने आत्म तत्व, जिसकी बात आगे हम कहने जा रहे हैं, उनकी बात, ये बेज जहां तक आपका नहीं बनता वहां तक आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जिस कक्षा में आप जाना चाहते हो, जिस कक्षा में, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या कॉलेज हो, जिस कक्षा में बैठे हो, उस कक्षा का वातावरण, उस कक्षा का शिक्षक, ब्लैक बोर्ड, आसपास का वातावरण, सब आप जानते हो। प्रथम कक्षा पढ़ाने वाला शिक्षक आपको उतना ही पढ़ाएगा और ब्लैक बोर्ड में वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि आप उस कक्षा के प्रवासी हो। इसलिए हम शब्द कहा गया। मैं एक एक शब्द में आपको समझाऊंगे आध्यात्मिक चीज क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। अब हम, ये दोनों के मिलन से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। वर्तमान भी है और आपकी कक्षा का समझ लेना आवश्यक होता है। तब आगे का शब्द है उपासना के बारे में विचार करें। उपासना खाली पढ़ना नहीं है। हमारे ऋषियों ने एक एक शब्द के पीछे उनकी गहराई अनुभूति की है, इसकी गहराई के अनुभव की बात करते हैं। उपासना, ऊ माने ओम का ऊ। अभी आप अ से आगे बढ़े हो,
अ माने स्पंदन। परमात्मा की शुरुआत का अ है, ओम। हम खाली ओम ओम कहते हैं, बहुत बड़ी गलती है। ओम, अ माने जो अग्नि तत्व, एक रॉकेट की गति, एक स्पंदनाएं उजागर होती है और ऊ में पराकाष्ठा है, पहुंचती है। एक एनर्जी पावर जब मूलाधार से लेकर उद्गमन होता है सहस्त्र चक्र में, तब पराकाष्ठा होती स्पंदनाओं की, चेतना की। उनको ऊ कहा जाता है। जब साधक पराकाष्ठा के साथ अब वर्तमान में रहता है, तब इनका वो अनुभव कर पाता है। ऊ माने अपनी ही चेतना स्पंदना के द्वारा पराकाष्ठा तक पहुंचना। म अ से शुरुआत करके जब उद्गमन प्रकाश का होता है, उनके साथ मय हो जाना, मतलब ओममय होना। ओममय माने परमात्मामय हो जाना। ओम के अंदर इतना गहराई है। और यहाँ तो उपासना, ऊ माने ऊपर संलग्न होना, ऊ आसन, परमात्मा के साथ बैठना माने आशिष्ठना, उनके साथ बैठना। उपासना का अर्थ ये है। दूसरा उपवास भी होता है, वो भी भ्रमित है। उपवास का मतलब होता है ऊपर वाले के साथ वास करना। वास शब्द सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म परमात्मा है उनके साथ वास करना, उनके साथ अनुभव होना। और हम उनको चेंज कर दिया। आज जो ना रूटीन में खाते हैं उनको छोड़कर अलग खाना, उपवास, भोजन का त्याग करके फल फ्रूट खाना हेल्थ के लिए बरोबर है, मगर उनसे परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि आप उनका अर्थ समझे ही नहीं हो। उपवास का मतलब ऊपर वाले के साथ वास करना, ऊपर वाले के प्रगाढ़ता से बैठना। जब मन शांत हो जाता है तब जाके इनके अर्थ समझा जाते हैं। धर्म, ध माने धारण करना मर्म को। जब मर्म समझोगे तभी आप परमात्मा को समझ पाओगे। जय सच्चिदानंद।